हमारा चुनाव गोइंग ऑन है, तो उस उद्देश्य से अपने कार्यकर्ताओं को बैठक बुलाए हैं। हमारे कार्यकर्ता सभी सजग हैं और सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, लेकिन उस काम को धारदार बनाने के लिए ये बैठक बुलाई गई है और उनके बीच अपना पंचायत वाइज ड्यूटी का वितरण होगा और उस हिसाब से सभी लोग काम करेंगे। क्योंकि ये हमारे इंडिया गठबंधन के बैनर तले ये चुनाव लड़ा जा रहा है, तो इसमें जितने भी हमारे साथी दल हैं, सभी के कार्यकर्ता, सभी के नेता यहाँ उपस्थित हैं और सभी लोग मिल करके एक सामूहिक कार्यक्रम चलाएंगे। उसी के तहत ये चुनाव का जो व्यवस्था है वो होगा और हम लोग सब तरह से पूरे मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतेंगे, भारी वोट से जीतेंगे। बहादुरपुर विधानसभा में आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। अब जो वर्तमान में हैं उनके प्रति जो आक्रोश वो आपको भी देखने को मिल रहा है कि नहीं? देखिए, जनता ने मन बना लिया है परिवर्तन का और पूरे राज्य में परिवर्तन का मन बना लिया है। पिछले 20 साल की खटारा सरकार, अब 20 साल तो कोई गाड़ी भी नहीं रखता, अपना 15 साल ही गाड़ी का लाइफ है और ये 20 साल की खटारा सरकार चल रही है। बीमार मुख्यमंत्री हैं, सारे मंत्री बीमार हैं, सब डुप्लीकेट काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, संपत्ति अर्जित करने में लगे हुए हैं यहाँ के मंत्री। और लगातार जिस तरह से वो काम कर रहे हैं उससे साफ परिलक्षित होता है कि ये लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, मोटरी चोटरी बांध रहे हैं। तो जनता भी इन लोगों को भगाने का मन बना लिया है और जनता ने में जब जाते हैं तो एक ही बात उठती है, जो आप ही जीतेंगे और आप ही को हम लोग वोट देंगे। ये कह करके जनता अपनी जवाबदेही का पालन कर रही है। इसलिए ये लोग कहीं लड़ाई में नहीं है, कहीं उपस्थित नहीं है, ये लोग हताश हो गए हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम बताना चाहते हैं जो केवल निर्वाचन आयोग निष्पक्ष होकर के चुनाव करावे, निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोग जा रहा है। ये सर लगातार आपके यहाँ बैठक हो रही है, सभी समुदाय की बैठक हो रही है, लेकिन आज क्रियाशील सदस्यों की बैठक है। सर, बहादुरपुर विधानसभा या हायाघाट विधानसभा की बैठक है, क्या लग रहा है? अब माहौल क्या है? नहीं, ये इंडिया गठबंधन की बहादुरपुर असेंबली क्षेत्र की मीटिंग है। इसमें बहादुरपुर प्रखंड और हनुमान नगर प्रखंड के सारे साथी, राजद के, कांग्रेस के, CPI, CPM, माले, IIP, VIP, सभी पार्टी के लोग यहाँ जमा हैं। तो ये आप जानते ही हैं कि भोला बाबू यहाँ से पहले भी विधायक रह चुके हैं। अगर पिछले दफ़ा भी वो यहाँ से चुनाव लड़ते तो निश्चित रूप से इनकी जीत होती, लेकिन ये किसी कारणवश पार्टी का फैसला हुआ कि हायाघाट चले। इन्होंने बहुत काम किया है, रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, यहाँ से लेके पटना तक सभी लोगों का केयर किया है, देखभाल किया और संगठन के मामले में और मतलब अपने काम को चलाने के मामले में आप जानते हैं कि लालू परिवार के सबसे इम्पोर्टेंट खास लोगों में है और इन्होंने एक दो चुनाव नहीं, छपरा के अंदर, पटना के अंदर जाकर के इलेक्शन को ऑर्गेनाइज करने में ये लगे रहे हैं और वहाँ से कामयाबी हासिल की है। अभी भी जब वो यहाँ हैं तो थोड़ा काम पटना का भी करते हैं। इस दफ़ा की जो परिस्थिति है, इस दफ़ा दलित, पिछड़े सभी लोग, ऊंची जाति के लोग भी इनके साथ खड़े हैं और चारों तरफ से इनको वोट हो रहा है और इन्होंने काफ़ी काम किया। अगर आप पिछले 1 साल 1.5 साल से देखिए तो कोई घर, कोई दरवाज़ा, कोई गांव, कोई मोहल्ला, कोई टोला ऐसा नहीं था जो ये पहुँचे नहीं। चाहे मेमोरी का मामला हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, ये आम लोगों तक पहुँचे हैं और आम लोगों ने इनको आशीर्वाद दिया। थैंक यू सर। कुछ कार्यकर्ता जो आपके हैं वो नाराज होकर के कल इस्तीफा दिए हैं, क्या उन लोगों को मान मनोबल की कोई बात आ रही है? नहीं, मान मनोबल की बात नहीं है, टिकट तो 10 ही है ना। अब उसमें 10 ही को टिकट मिलेगा और इन दोनों की मांग थी कि अति पिछड़ा को मौका मिले।
आप जानते ही यहाँ पर अति पिछड़ा को मौका मिला है। अति पिछड़ा ही नहीं, इस दफ़ा तो एक दलित को जो ओपन जगह होती है, जहाँ पर जनरल जगह तो उसको मौका मिला है। भारती जी को जो CPM के उम्मीदवार हैं, इस दफ़ा तो देखिए, जिस पहले एक लोग कहते थे कि ब्राह्मण का वोट नहीं जाता है, इस दफ़ा तो उस बिरादरी से 3 लोगों को टिकट हुआ। तो ये कहना कि किसी का ख्याल नहीं किया गया, अति पिछड़ा का ख्याल नहीं रखा गया। अति पिछड़ों को जिस जगह मिली है, 2 जगह मिली है अति पिछड़ा को, जो दलित में पासवान बिरादरी के सबसे बड़ी आबादी दरभंगा के अंदर है, उसको भी जनरल सीट से चुनाव लड़ाया जा रहा है। ब्राह्मण को जगह मिली है, तो ये नहीं कर सकते आप कि किसी को भी उपेक्षित किया गया। हाँ, उनको टिकट नहीं मिला जो चले गए छोड़ करके पार्टी को, उनसे मैं निवेदन करूँगा पुनर्विचार करें, अपने पार्टी के अंदर रहें। चाहे भोला बाबू हो, तो भोला बाबू को पार्टी ने बहुत इज्जत दिया, जिला परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, वो भी उसी बिरादरी से जिनको यहाँ बराबर में शहरी में टिकट दिया गया। आए उनके लिए काम करें। और जो दूसरा लड़का है गौरव, तो उससे तो मैंने कहा था कि तुम्हारी उम्र है, तुम मेहनत करो, आगे बढ़ो, तेजस्वी तुम्हें पसंद करते हैं, तुम आगे तुम्हें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अब नायक भी नाराज़ हैं, तो नाराज़गी से काम नहीं चलता। टिकट 10 होता है, वर्कर लीडर बहुत होते हैं, सैकड़ों में होते हैं, उसी में से किसी को जगह मिलती है। कोई नहीं जानता था कि भारती जी को, जो एक आम वर्कर है, कार्यकर्ता हैं, जब वो बच्चे थे तब से मैं उनको जानता हूँ, और मेहनत करते रहे, एक मौका मिल गया, वो MLA निश्चित रूप से इस दफ़ा बन रहा है। तो मैं नहीं देखता हूँ कि किसी के साथ उपेक्षा की गई है। सभी बिरादरी, सभी जात के लोग राजद ने पूरे बिहार के अंदर मौका दिया है, और निश्चित रूप से एक बैलेंस